चंद लम्हे जो से जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। चंद लम्हे चंद लम्हे जो से जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। ऐ जिया ऐ जिया शाम तक देख लेना, ऐ जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, कि एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, कि एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आप लोग आसन लगा करके बैठे सभी, सब कोई बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भक्तवृंदो, द्वादश पुष्प लेकर भगवान चरणों में चढ़ाने का प्रयास करते हैं। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से भगवान श्री कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान हैं। भगवान के अंतर्हित होते ही कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। कुछ अध्यायों में कलित धर्म का वर्णन किया गया, सो श्रवण करें। दाम्पन्ते भिरुचिर हेतुर मायैव व्यवहारिके, स्त्रीत्वे पुंस्त्वेत्या हीरतिर्विप्रत्वे शूत्रमेविहि। जिसने जिसे पसंद कर लिया विवाह का रूप रह जाएगा। विप्रत्वम सूत्रमेविहि। ब्राह्मण कहेंगे देखो जनेऊ धारण किए हैं इसलिए पंडित जी हैं। अब गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में हम नहीं पड़ते। बड़े बड़े दैत्य सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे जो प्रजा को दिन रात लूटने में ही लगे रहेंगे। परीक्षित, जब इस धरा पर घोर कलयुग आ जाएगा तब भगवान का कलयुग में भी अवतार होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः, भवने विष्णुयशसः कलकिः प्रातुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संभल नाम के तहसील में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कलकी अवतार होगा। प्रभु के कलकी अवतार का सांवला श्री विग्रह होगा। श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगी। दुष्टों का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। और मरुदेवापि राजा जो कलाप ग्राम में तपस्यारत हैं
उन्हें प्रकट करके सूर्यवंश और चंद्रवंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस यहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब कल की भगवान का प्राकट्य होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी लगभग 5,121 वर्ष के लगभग व्यतीत है। सुखदेव जी ने इन भविष्य की घटनाओं का भी संकेत दिया और बोले, परीक्षित अब अपने राम चलते हैं, समय पूरा हो गया। परीक्षित बोले, हाँ अब आप जाओगे तो आज तक्षक मुझे काटेगा, आज हमें मरना है। सुखदेव जी डांट करके बोले। अब आप लोग ध्यान करके सुने, सुखदेव भगवान अंतिम उपदेश दे रहे हैं। पहले आप संस्कृत में सुने, फिर व्याख्यान सुनेंगे। कोई आवाज नहीं करेगा, बच्चे लोगों को बैठा दें कृपया। ओम श्री शुकोवाचो अत्नानुवीर्णते अक्तानुवर्णते भेक्षण विश्वात्मा भगवान हरिः ऐसा प्रसाद ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव तंतुराजनमरिष्येदि पशु बुद्धि मीमां जहि न हि जातः प्रागभूत्यो देहवन्तं ननं झटि न वैश्य भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजाङ्कुरबद्धेहार्देर्व्यतिरिक्तो यथा नरः स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पञ्चत्वादात्मना स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तदात्मा ह्यजोमरः घटे भिन्ने यथाकाशो आकाशासाद् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः मनस्यत वैदेहान् गुणान् कर्माणि चात्मनः तन्मनाशेते माया ततो जीवस्य संसृतिः स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्नि संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहे कृतो भवः रजासत्तमो वृत्त्या जायते विनश्यति न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः आकाशिव चाधारो ध्रुवोऽनन्दोपमस्ततः एवमात्मानमात्मस्थो मात्मनैवामृतप्रभो बुद्ध्यानुमान गर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया चोदितो विप्रवाक्येन त्वां दक्षति दक्षकः मृत्युवो नोपदक्षन्ते मृत्यो नामे त्वमीश्वरम् अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षन्नात्मानो मात्मन्याधाय निष्कले दशन्तं दक्षकं पादे लीलिहानं विषाननैः न द्रक्ष्य शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः एतत्तेकैतं तात यथात्मा पृष्ठवान् निभ हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूयासोऽधुमिच्छति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम पंचमोत्सवः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि तू अभी सोच रहा है कि मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को तू त्याग दो। अरे कुम्हार ने घड़ा बनाया और जहां मिट्टी ने घड़े का रूप बनाया कि घटाकाश अपने आप ही घड़े में आ गया। अब किसी ने डंडा मारा और घड़ा फूट गया तो घटाकाश अपने आप ही महाकाश में बदल गया। ना कोई आया ना कोई गया। इसी प्रकार तू भी विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानो मात्मन्याधाय निष्कले। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है, तेरा विनाश तो किसी काल में भी संभव नहीं है। सुनते ही परीक्षित गदगद हो गए और प्रणाम करके बोले, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि। जब भगवान सुखदेव जी ने कहा, बोलो बेटा परीक्षित, अब और क्या जानना चाहते हो, क्या सुनने की इच्छा है, क्या अभिलाषा रह गई? तो महाराज परीक्षित बोल पड़े, बस महाराज अब आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया, मैं समझ गया कि लाखों तक्षक मिलकर के ही भी मुझे काट लें तब भी मुझे अविनाशी का कभी नाश नहीं हो सकता। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और तक्षण अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। जगाम भिक्ष भूषाकम नारदेवेन पूजितः। प्रारब्ध के अनुसार तक्षक नाग छद्मवेश में आया और जैसे ही परीक्षित को काटा कि परीक्षित का देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया तो बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ आकर जन्मेजय को समझाया और सर्पेष्ट यज्ञ को शांत करवाया। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से हमने तुम्हें सुख परीक्षित के संवाद रूप श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण करवाया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध हैं। अब अंतिम श्लोक हम सब लोग एक स्वर में बोलेंगे, सब कोई बोलिए। ओम नाम संकीर्तनम यस्य
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समना तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परं। तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है भक्त वृंदो, उनके चरण कमलों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है। उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सुखदेव भगवान की जय वेदव्यास भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय। भक्त वृंदो, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आप लोगों ने जब बढ़ चढ़ करके भाग लिया, इसके लिए आप लोग सब धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने कथा सुना। भगवान के महती कृपा सोनिया कहार के ऊपर आप लोगों का आगमन ही ये सूचित करती है। आप लोग सब प्रसन्न थे और सोनिया का तपस्या 7 दिवसीय संपन्न हुआ। किसी प्रकार से गांव में बाधा, किसी प्रकार से कोई घटनाएं नहीं हुई। इससे साबित होता है कि भगवान की परम कृपा हुई और सोनिया के द्वारा जो 1-1 रुपए जोड़ करके सेवा के लिए रखी थी, वो सेवा आज उसका सफल कहलाया। कल महाप्रसाद होगा, उसमें भी आप लोग आइएगा, अवश्य प्रसाद लीजिएगा। इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर अगर किसी प्रकार से वाणी लटपटा गई हो, कोई त्रुटि हो गई होगी, उसके लिए आप लोग अपने ही हैं। आपके हृदय में बैठे हुए हम गोविंद को बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रभु हमें क्षमा करेंगे और सत्संग सरिता जहां भी हो अवश्य खूब बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। सत्संग महिमा अंत में गाते हुए वाणी को विराम देंगे, फिर आरती होगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। सब कोई गाएंगे इस बार। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो या। अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो या। अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो,
जाए नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। माने नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। माने नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अपमान अचानक हो जाए, अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। निज साथी सभी बिछुड़ जाए। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। चाहे नित नई आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे नित नए आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचवन बहते पानी। कर लो अचवन बहते पानी। हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचवन बहते पानी। हे सुख संपत्ति के कर लो अचवन बहते पानी। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। बार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हाँ तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले जेबते सुखदाई। राज मिले गज बाजी मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले, सिद्धि लोक मिले बैकुंठ हो जाए। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज हमारे बड़े भाई साहब पधारे
हमको बहुत अच्छा लगा और हम बार बार उनके चरणों में वंदना करते हैं व्यासपीठ से। और हम चाहेंगे नीरज की इच्छा है कुछ उनका स्वागत करने की, तो नीरज